सो हेलो वेलकम गाइस टू द चैनल डॉक्टर अमनीशिया। और आज अपन एक एचएनएफ का एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस सुन के लोग घबरा जाते हैं यार कि कैवर्नस साइनस बहुत टफ टॉपिक, कैसे पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं कैवर्नस साइनस पढ़ना कैसे, उसको एग्जाम में लिखना कैसे, क्योंकि ये बहुत बार आता है एग्जाम में एज एन एसएक्यू, जनरली बहुत आता है ये कैवर्नस साइनस। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्या रहता है कैवर्नस साइनस, कहाँ रहता है, क्या रहता है वो देखेंगे। तो जैसे आपने को पता है कि ब्रेन में अपने तीन लेयर रहते हैं, तीन लेयर रहते हैं। कौन से ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। अभी ड्यूरा मैटर जो रहता है वो अपने बहुत ही आउटसाइड इंटीरियर टू क्रेनियल कैविटी में रहता है, और पिया मैटर अपने ब्रेन को सराउंड करता है। पिया मैटर अपने ब्रेन को सराउंड करते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड टू इनसाइड अगर देखें तो बाहर से ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर और फिर पिया मैटर आता है। तो वही ड्यूरा मैटर अगर अपन पढ़ेंगे तो ड्यूरा मैटर में दो लेयर रहते हैं। कौन से? एक तो आउटर एंडोस्टील लेयर रहता है और एक इनर मेनिंजियल लेयर रहता है। एक आउटर एंडोस्टील लेयर रहता है और एक इनर मेनिंजियल लेयर रहता है। तो ये दो लेयर के बीच में अपना आता है क्या, कैवर्नस साइनस। तो ये दो लेयर अपन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो ये अपन डायग्राम में देखेंगे पहले, ठीक है। तो ये समझो कैवर्नस साइनस है, ये जो मैंने किया है, ये जिस पे हाथ है ये मेरा कैवर्नस साइनस है। तो इसके सराउंडिंग दो लेयर रहते हैं, ठीक है। जो इनर रहता है, पहला रहता है इनर मेनिंजियल लेयर। तो इनर मेनिंजियल लेयर कहाँ रहता है, ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहता है अपना इनर मेनिंजियल लेयर, अंदर की साइड से इनर मेनिंजियल लेयर, ठीक है। और दूसरा रहता है अपना एंडोस्टिल लेयर, जो बाहर के साइड से रहता है। तो ये रहता है अपना एंडोस्टिल लेयर, बाहर के साइड से, ठीक है। ठीक है, तो अपन दिख रहा है क्या अपने को, दो लेयर दिख रहा है, एक तेरा इनर मेनिंजियल लेयर, एक तेरा आउटर एंडोस्टिल लेयर। तो वो दो लेयर के बीच में रहता है अपना कैवर्नस साइनस। तो फिर अभी अगर अपन आगे पढ़ने जाएंगे तो वो कैवर्नस साइनस जो रहता है वो बेसिकली रहता क्या है, एक खाली स्पेस रहता है जहाँ पे ब्लड भरा हुआ रहता है। कौन सा ब्लड? वीनस ब्लड। कैवर्नस साइनस क्या रहता है, खाली स्पेस रहता है, दो लेयर के बीच में खाली स्पेस है जहाँ पे क्या भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है, ठीक है। अभी अपन क्या बोलेंगे कि उसमें जो वीनस साइनसेस है, दो लेयर के बीच में वीनस साइनसेस रहते हैं। जो वीनस साइनसेस है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करते हैं, एक अपना मेनिंजेस से, बोन से और ब्रेन से। तो ऑब्वियसली अपन अगर एचएनएफ की बात करें तो एचएनएफ में ये तीन चीज आएंगी, एक तो मेनिंजेस, एक तो ब्रेन और बोन तो रहते हैं हर जगह पे। तो मेनिंजेस, ब्रेन और बोन से अपने को तो दो दो लेयर के बीच में वीनस साइनसेस रहते। तो वो वीनस साइनसेस ब्लड रिसीव करते, कहाँ से करते, तो अपन एचएनएफ से पढ़ रहे, एचएनएफ का पढ़ रहे तो एचएनएफ से तीन जगह से आएंगे, एक तो मेनिंजेस, एक ब्रेन और एक बोन से, ठीक है। उसके फिर बाद में अपन अगर वीनस साइनसेस का क्लासिफिकेशन करें तो दो चीज़ों में आता है, एक तो पेयर्ड वीनस साइनस, एक अनपेयर्ड वीनस साइनस। पेयर्ड वीनस साइनस और एक अनपेयर्ड वीनस साइनस। तो ये इतने नाम है, अब ये इतने नाम याद कैसे रखने का, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए अपन एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या क्या नर्वस एसआईटी है एसएसपीएम की, मतलब क्या नर्वस है भाई, सीट है एसएसपीएम की, पास होगा नहीं हुआ सीट तो लग जाएगी, मिल जाएगी एसएसपीएम की। तो ऐसा अपन याद रखेंगे, कैसा, क्या नर्वस सीट है एसएसपीएम की। तो क्या नर्वस मतलब अपना कैवर्नस, क्या नर्वस मतलब अपना कैवर्नस, और सीट एसआईटी, सीट मतलब सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ट्रांसवर्स साइनस। और एसएसपीएम देखा जाए तो क्या आता है, सिग्मोइड साइनस, स्फिनोपैराइटल साइनस, पेट्रोस्क्वामस साइनस और मिडल मेनिंजियल साइनस। वैसे अगर अपन अनपेड वीनस साइनसेस की बात करें तो अनपेड वीनस साइनसेस के लिए ट्रिक क्या है, सिस, सिस मतलब क्या, बहन, बहना, सिस मतलब क्या, बहन, बहना। तो सिस अब ओपी, सिस क्या है, अब ओपी है, ओवर पावर्ड है। तो वैसा रखने का, सिस, सिस मतलब अपना सुपीरियर सजेटल साइनस, इंफीरियर सजेटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। और अब ए बी मतलब एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स। एंड ओपी मतलब ऑसिपिटल साइनस और पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। फिर अगर आगे बढ़े अपन, आगे कैवर्नस साइनस में रहता क्या है, तो कैवर्नस साइनस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इट इज सिचुएटेड इन मिडल क्रेनियल फोसा। कैवर्नस साइनस कहाँ पे सिचुएटेड है, मिडल क्रेनियल फोसा में, और वो आइदर साइड ऑफ स्फिनोइड बोन, मतलब अपना एक स्फिनोइड बोन है, ठीक है। अपन डायग्राम में देखेंगे तो ये जो स्फिनोइड बोन है, ये क्या है, ये स्फिनोइड बोन के एयर साइनस है, ये स्फिनोइड बोन के एयर साइनस है। तो ये स्फिनोइड बोन के एयर साइनस पे आइदर साइड पे रहता है अपना कैवर्नस साइनस, उसके आइदर साइड, दोनों आजू बाजू में रहता है अपना कैवर्नस साइनस। और ये क्या है, ये क्या है, तो ये अपन आगे देखेंगे ये क्या है, ठीक है। अभी फिर उसमें देखते हैं अपन की कैवर्नस साइनस का फ्लोर एंड मीडियल वॉल कौन बनाता है और रूफ एंड लैटरल वॉल कौन बनाता है। तो ठीक है, अपन ने देखा कि दो लेयर है, दो लेयर है जो कैवर्नस साइनस को सराउंड कर रहे। तो अपन ने देखा कि ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो ये नीचे है मतलब ये क्या बनेगा, फ्लोर, ये ऊपर है मतलब ये क्या बनेगा, रूफ। तो ऊपर वाला लेयर कौन सा है, एंडोस्टिल लेयर, सॉरी सॉरी सॉरी,
जो ऊपर वाला लेयर है वो है अपना कौन सा मेनिंजियल लेयर, और जो नीचे वाला लेयर है वो कौन सा है एंडोस्टील लेयर। तो ये अपना करना है फ्लोर। अभी अपन जाएंगे मीडियली, ये अभी बोन, ये बोन है ना, ये अपना मिडियली आता है, कैवर्नस साइनस आजू बाजू में, तो ये क्या आया मिडियली आया है। तो फ्लोर और मिडियली किसने बनाया अपना, फ्लोर और मिडियली बनाया किसने, मेनिंजियल लेयर ने, और रूफ और लैटरल वॉल किसने बनाया, एंडोस्टील लेयर ने। ठीक है, अगर आगे पढ़ेंगे तो अपन को देखने का किसके बारे में, रिलेशंस के बारे में। तो मेन टॉपिक क्या आता है अपना, रिलेशंस पे आता है। ठीक है, कि रिलेशंस कैसे लिखने का, क्या लिखने का। ठीक है, तो रिलेशंस में 3 चीज आती है। कौन से 3 चीज आती है, तो जैसे रिलेशंस पढ़ने जाएंगे ना अपन, तो रिलेशन में अपने को 3 चीज पढ़ने की। एक तो अपना जो कैवर्नस साइनस है, वो कैवर्नस साइनस के बाहर कौन से स्ट्रक्चर है रिलेटेड, कैवर्नस साइनस के बाहर कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड, तो स्ट्रक्चर आउटसाइड साइनसेस। फिर दूसरा स्ट्रक्चर इनसाइड साइनसेस, कैवर्नस साइनस के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स वो कैसे रिलेटेड है। तो ठीक है, एक तो आता है तेरा स्ट्रक्चर्स विद इन लैटरल वॉल ऑफ साइनस, मतलब साइनस के लैटरल वॉल में कौन से स्ट्रक्चर है, और मीडियल एस्पेक्ट में कौन से स्ट्रक्चर है। 3 चीज आती है, 3 चीज पढ़नेंगे। एक तो क्या, स्ट्रक्चर आउटसाइड साइनस, मतलब साइनस के बाहर कौन से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन द लैटरल वॉल ऑफ साइनस, मतलब साइनस के लैटरल वॉल पे कौन से स्ट्रक्चर है, और मिडियल एस्पेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर के मिडियली कौन साइनस के मिडियली कौन से स्ट्रक्चर जा रहे वो देखने का अपने को। ठीक है, तो पहला आता है स्ट्रक्चर आउटसाइड साइनसेस। तो स्ट्रक्चर आउटसाइड साइनसेस अपने को देखने का, तो उसके लिए अपन 3D व्यू में जाएंगे। 3D व्यू आने के लिए अपन क्या देखेंगे, तो अभी अपन क्या देखेंगे उसका 3D स्ट्रक्चर। अगर रिलेशन देखने का तो कभी भी 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करने का। तो अगर अपन कैवर्नस साइनस देखना चाहे तो ये ऐसा अपना कैवर्नस साइनस दिखता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में ऐसा अपना कैवर्नस साइनस का स्ट्रक्चर है। अभी देखेंगे वो कैसे रहता है। तो ठीक है, तो पहले अपन रिलेशंस में जाएंगे। तो रिलेशन में हर बार क्या आता है, 4-5 चीजें आती है। एक तो क्या, सुपीरियरली क्या है, इन्फीरियरली क्या है, मिडियली क्या है, लैटरली क्या है, और पोस्टीरियरली एंटीरियरली क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं इसका 3D में कैवर्नस साइनस कैसे दिखता है, और उसके ऊपर से अपन रिलेशंस एक इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपन अंदर से देखें एकदम 3D में कैसा रहता है, तो ये जो रहता है अपना, ये रहता है अपना कैवर्नस साइनस, यहाँ पे दिख रहा है अंदर, ये रहता है अपना कैवर्नस साइनस। इसको जूम आउट किया तो ये हो गया अपना सामने से, ये व्यू हो गया सामने से। अभी आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पे सामने क्या हो सकता है, यहाँ पे सामने क्या हो सकता है, आँख हो सकता है। ठीक है, ऑर्बिट हो सकता है, आँख हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है। तो आँखों से क्या जाता है, आँखों से जाते हैं क्या अपने ऑप्टिक चाज्मा और ऑप्टिक ट्रैक जाता है। तो फिर ठीक है, तो वो किधर से आएगा, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, तो वो कहाँ से जाएगा, ये कैवर्नस साइनस है, ये कैवर्नस साइनस है, तो इसके आगे ऊपर से जाएगा वो ऑप्टिक चाज्मा ऑप्टिक ट्रैक। तो कैवर्नस साइनस के ऊपर से जाएगा ऑप्टिक चाज्मा ऑप्टिक ट्रैक। तो सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगा अपना, ऑप्टिक चाज्मा और ऑप्टिक ट्रैक्ट। फिर इन्फीरियर में क्या आएगा, मतलब क्या, स्कल के नीचे से। अब इस स्कल के नीचे से अपने को क्या दिखता है, सब फोरामेन वगैरह दिखते हैं। तो उसमें से एक फोरामेन कौन सा, फोरामेन लैसरम। और अपन ने क्या बात किया है कि स्फिनॉइड बोन के आजू बाजू कैवर्नस साइनस रहता है, तो उसमें एक लैटरल विंग रहता है, लैटरल विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन, जो उसके इन्फीरियर प्रेजेंट रहता है, किसके, कैवर्नस साइनस के। फिर अपन जाएंगे मीडियली बोले तो जो अंदर के साइड से रहता है, मीडियली अंदर के साइड से रहता है। जब अपन ने डायग्राम में देखा, जो अपने BDC में भी डायग्राम है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये क्या है अपना, मैंने बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये कैवर्नस साइनस के कहाँ पे, मिडिल आता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैवर्नस साइनस के मिडिल आता है। और एक आता है क्या, स्फिनोइडल एयर साइनस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ये स्फिनोइडल एयर साइनस, ये दोनों कैवर्नस साइनस के मिडिल ही आ रहे, कैवर्नस साइनस के मिडिल ही आ रहे। ठीक है, फिर लैटरल में अपन देखेंगे, तो लैटरल में क्या आएगा अपना जो ब्रेन है उसके लैटरल में क्या रहता है, टेम्पोरल बोन रहता है। तो वहाँ पे लोब भी कौन सा रहेगा, टेम्पोरल लोब। तो लैटरल में क्या आ रहा है, टेम्पोरल लोब। फिर बात आई एंटीरियर की, एंटीरियर मतलब आगे। अभी अपन ने कैवर्नस साइनस देखा, ये कैवर्नस साइनस है अपना, बराबर। तो कैवर्नस साइनस के आगे क्या है, यहाँ पे दो, ये चीज क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऑर्बिट होगी, आंखों की ऑर्बिट होगी। तो एंटीरियरली आंखों की ऑर्बिट आ गई, और पीछे अगर अपन के पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली आता है क्या, क्रक्स सेरिब्रा, पोस्टीरियरली आता है क्या, क्रक्स सेरिब्रा। तो ये एक ओवरव्यू है अपना कैवर्नस साइनस का। अब इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में कैसा रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिलेशंस, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड साइनसेस, मतलब साइनसेस के बाहर जो स्ट्रक्चर्स है उसके रिलेशंस कैसे कैसे। ठीक है, तो ये अपने रिलेशंस हो गए। 1 मिनट पॉज करके देख लो। उसके बाद फिर अपन जाएंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द लैटरल वॉल ऑफ साइनस फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स। मतलब क्या, कि जो स्ट्रक्चर्स है, जो साइनस के लैटरल वॉल में जो स्ट्रक्चर्स है उसके रिलेशन में आ रहे, जो साइनस के लैटरल वॉल में स्ट्रक्चर्स है जो उसके रिलेशन में आ रहे, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो उसके लैटरल वॉल में क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसके लैटरल वॉल में आते हैं सिर्फ 4 स्ट्रक्चर। उसके लैटरल वॉल में आते हैं 4 स्ट्रक्चर, जो चारों के चारों क्या है, नर्व्स है। अभी वो नर्व्स याद रखने का अपने को, तो नर्व्स कौन से आते हैं पता है तुमको, एक तो आता है थर्ड। ठीक है, तो ये समझो कैवर्नस साइनस है। ठीक है, ये कैवर्नस साइनस के लैटरल वॉल मतलब ये, लैटरल वॉल मतलब ये। तो यहाँ पे क्या आता है, 4 नर्व्स आते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड नर्व मतलब कौन सी आती है अपनी, ऑक्यूलो मोटर नर्व।
थर्ड नर्व मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व, फिर ये फोर्थ नर्व मतलब ट्रोक्लियर नर्व, फिर फिफ्थ नर्व। अभी फिफ्थ नर्व कौन सी अपनी ट्राइजेमिनल नर्व। तो फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल नर्व के 3 पार्ट रहते हैं, उसके कौन से रहते हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। तो उसमें क्या 5-1 मतलब ऑफ्थेल्मिक, ये हो गया 5-1, ये हो गया 5-2। 4 नर्व्स आ रहे, स्ट्रक्चर विद इन द लैटरल वॉल 4 नर्व्स आ रहे। पहला मतलब 3 मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व, 4 मतलब ट्रोक्लियर नर्व, 5-1 मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व, 5-2 मतलब मैक्सिलरी नर्व। और फिर पांचवा जो है वो लैटरली नहीं आता है, उसको बोलते हैं मोर लैटरली। तो मोर लैटरली मतलब बहुत एक्सट्रीम लैटरल में चला जाता है, तो वो यहाँ पे आता है। कौन सा आता है ये 5-3 कौन सा रहता है अपना मैंडिबुलर नर्व। यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन लिखा है, गलत लिखा है, मैंडिबुलर नर्व मतलब 5-3 कौन सा आता है अपना मैंडिबुलर नर्व। तो अपन लैटरल वॉल में देखेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द लैटरल वॉल। तो लैटरल वॉल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं अपने, एक तो आता है अपना थर्ड नर्व दैट इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, 5-1, 5-2, 5-3, ठीक है, स्ट्रक्चर्स विद इन द लैटरल वॉल। फिर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन मिडल एस्पेक्ट्स, मतलब स्ट्रक्चर्स कैवर्नस साइनस के मिडल कौन से आते हैं। मिडल एस्पेक्ट में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे बीच में 2 स्ट्रक्चर आते हैं कैवर्नस साइनस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 स्ट्रक्चर कौन से रहते हैं, तो यहाँ पे एक आर्टरी आती है, ठीक है, यहाँ पे भी आर्टरी आती है और यहाँ पे भी आर्टरी आती है, ठीक है, दोनों तरफ एक एक आर्टरी आती है। तो दोनों तरफ एक एक आर्टरी आती है। तो ये दोनों आर्टरी कौन से रहते हैं, ये रहते हैं अपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये कौन से रहते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये नर्व्स कौन सा है, ये 3, ये 4, ये 5-1, ये 5-2। और जो मोर लैटरल रहता है ये कौन सा रहता है अपना 5-3, ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल हो गया। अभी मिडिल एस्पेक्ट में एक अपनी आर्टरी आती है, कौन सी आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और एक और नर्व आती है, जो कौन सी रहती है, 6। अभी 3, 4, 5 हो गया, अभी नेक्स्ट नर्व कौन सी है, 6। तो 6th मिडिल एस्पेक्ट में आती है, उसका नाम क्या है, एब्ड्यूसेंस नर्व। उसका नाम क्या है, ये नर्व का नाम क्या है, एब्ड्यूसेंस नर्व। ये नर्व का नाम क्या है, एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिलेशंस पता चल गया सबको कि रिलेशंस कैसा रहता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडियली क्या आएगा, लैटरली क्या आएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये तो नॉर्मली रहते हैं आउटसाइड द साइनस। फिर साइनस के अंदर क्या रहता है, एक तो लैटरल वॉल में स्ट्रक्चर्स रहते हैं और एक मिडिल एस्पेक्ट में रहते हैं। लैटरल वॉल में अपने देखा 5 नर्व रहते हैं, 3, 4, 5-1, 5-2 और 5-3। और मिडिल एस्पेक्ट में एक आर्टरी आती है अपनी कौन सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एक नर्व आती है कौन सी, एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया कैवर्नस साइनस का। लेकिन ये कौन सा सेक्शन है कैवर्नस साइनस का, ये सेक्शन है कोरोनल सेक्शन। तो आप जब भी अपने एग्जाम में जाएंगे ना, तो एग्जाम में अपने को 3 सेक्शन बनाने कैवर्नस साइनस का डायग्राम बनाते हुए। तो ये पहला सेक्शन हो गया कोरोनल सेक्शन, ये पहला डायग्राम हो गया कोरोनल सेक्शन वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, कोरोनल सेक्शन। ये हो गया कोरोनल सेक्शन किसका, कैवर्नस साइनस का। उसके बाद अपने को और 2 सेक्शन देखने हैं कैवर्नस साइनस के, जिससे अपना पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे पहले कि आगे अपने को और क्या सीखने का है। तो अपन रिलेशंस पढ़ लिया, तो रिलेशंस क्या रहते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू मिडल एस्पेक्ट, वो भी हो गया। अभी फिर उसमें 2 चीज़ आती है, एक तो अपना कैवर्नस साइनस है, ठीक है, ये कैवर्नस साइनस है। आप देखोगे यहाँ पे कि ये अपना कैवर्नस साइनस है, यहाँ पे ये कैवर्नस साइनस में कुछ चीज़ें आ रही है और कुछ चीज़ें कैवर्नस साइनस से जा रही है। ये कैवर्नस साइनस में कुछ चीज़ें आ रही है और कुछ चीज़ें कैवर्नस साइनस से जा रही है। मतलब क्या, एक आ रही है वो मतलब क्या रहता है, इनकमिंग चैनल्स, और दूसरा जा रही है मतलब क्या, ड्रेनिंग चैनल्स। तो अपन पढ़ेंगे इनकमिंग चैनल्स और ड्रेनिंग चैनल्स कौन से रहते हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखो पेड में देखा था, अनपेड में देखा था, ये देखो ये अपना कौन सा साइनस है, सुपीरियर सजैटल साइनस। ये कौन सा साइनस है, सुपीरियर सजैटल साइनस, ठीक है। 3D में पढ़ोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी ये सुपीरियर सजैटल साइनस है, तो उसके नीचे वाला ये छोटा सा जो चीज़ है आपने, ये छोटा सा, ये क्या है, ये है अपना इन्फीरियर सजैटल साइनस। ये क्या है, इन्फीरियर सजैटल साइनस। ये क्या है, इन्फीरियर सजैटल साइनस, ठीक है। फिर ये अपना बीच में आता है कैवर्नस साइनस, ये बीच में आता है अपना कैवर्नस साइनस, बराबर। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे अपन कि इनकमिंग चैनल्स और ड्रेनिंग चैनल्स कौन से होते हैं, मतलब अंदर कौन से चैनल्स आते हैं और बाहर कौन से चैनल्स आते हैं। तो 3 चीज़ें अभी अपन कैवर्नस साइनस के आजू बाजू देखेंगे तो क्या क्या आता है। एक तो अपना ब्रेन आएगा कैवर्नस साइनस के आजू में, एक तो मेनिंजेस आएगा आजू बाजू में, और तीसरा क्या आएगा, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब अपना आँख। तो वहाँ से कौन से वेन्स आएंगे, तो वो वेन्स आते हैं कौन से, इनकमिंग चैनल्स। जो ब्रेन से, मेनिंजेस से, ऑर्बिट से आते हैं इनकमिंग चैनल्स, उसके आने पड़ेंगे। तो ऑर्बिट से आते हैं तो उसके 3 वेन्स आते हैं, ठीक है, एक सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, एक इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक और एक रेटाइना से वेन आती है। अब इसको याद कैसे देंगे, तो अपन याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, मेरा कहा, मतलब जो सर ने कहा है वो आंखों पे, तो मेरा कहा सर आंखों पे, मेरा कहा सर आंखों पे। सर बोले तो एस सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, और आर बोले तो रेटाइना से। रेटाइना से कौन सी वेन आ रही है, सेंट्रल वेन। लेकिन कहाँ पे, आंखों पे ना, मेरा कहा सर आंखों पे, मतलब ये ऑर्बिट की है। तो ऑर्बिट के 3 वेन आ रहे हैं, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक और रेटाइना से सेंट्रल वेन। फिर बाद में आ गया अपन ब्रेन के पास।
ठीक है। तो ब्रेन के पास क्या है, ब्रेन के पास अपने दो वेन आते हैं ब्रेन के पास है, जो इनकमिंग है, जो कैवर्नस साइनस में जा रहे हैं, तो वो कौन से रहते हैं, एक मिडल सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन और एक इन्फीरियर सेरिब्रल वेन, सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन और एक इन्फीरियर सेरिब्रल वेन, सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन और एक इन्फीरियर सेरिब्रल वेन। तो अभी यहाँ पे देखेंगे अपन की सुपीरियर मिडल सेरिब्रल कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर अपना सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन है, सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन है, जो कैवर्नस साइनस के पास जा रहा है, ठीक है, कैवर्नस साइनस के पास जा रहा है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये वाला, ये सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन है, जो कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में अपन जाते हैं मेनिंजस। मेनिंजस से आते हैं दो चीज़ें, एक तो स्फिनोपैराइटल साइनस और एक मिडल मेनिंजियल वेन। एक तो स्फिनोपैराइटल साइनस, एक मिडल मेनिंजियल वेन, स्फिनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन। तो स्फिनोपैराइटल साइनस कहाँ से रहता है अपने को दिखेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना स्फिनोपैराइटल साइनस, कौन सा वाला, जो यहाँ से जा रहा है, ये हो गया, ये वेन दिख रहा है, ये स्फिनोपैराइटल साइनस है। उसके बाजू में ये कौन सा है, ये अपना सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन। तो तीन चीज़ें पढ़ी अपन इनकमिंग चैनल्स में, एक तो ऑर्बिट से आ रहा है, एक ब्रेन से आ रहा है और एक मेनिंजस से आ रहा है। तीन चीज़ें पढ़ी, एक ऑर्बिट से आ रहा है, एक ब्रेन से आ रहा है, एक मेनिंजस से आ रहा है। ऑर्बिट से सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक, रेटाइना से। तो उसका कहा निमोनिक क्या है, मेरा कहा सर आंखों पे, ठीक है। ब्रेन से अपने को दो चीज़ें आ रही है, एक तो सेरिब्रल, ब्रेन मतलब सेरिब्रल आता है, तो सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन, एक इन्फीरियर सेरिब्रल वेन, और लास्ट का मेनिंजस आता है, स्फिनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन। अभी इसको याद रखने के लिए एक और डायग्राम है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक डायग्राम है। ये एक रफ डायग्राम है कि अपने जो इनकमिंग चैनल्स है वो कैसे दिखते हैं, अपने को डायग्राम में कैसे बनाने। तो अपन ने देखा कि पहला चीज़ मतलब क्या, ये जो रहता है अपना, ये कौन सा बोन है, स्फिनॉइड बोन है। तो ये स्फिनॉइड बोन के आजू बाजू दो कैवर्नस साइनस है, ये स्फिनॉइड बोन के आजू बाजू दो कैवर्नस साइनस है। अभी इसमें एक तो दो चीज़ें आती है मेनिंजस से, दो चीज़ें आती है मेनिंजस से, वो कौन सी देखी अपन ने, एक तो स्फिनोपैराइटल साइनस, बराबर, एक तो स्फिनोपैराइटल साइनस और एक मिडल मेनिंजियल वेन। स्फिनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन, ये दोनों चीज़ें इनकमिंग है, कहाँ से, मेनिंजस से। मेनिंजस से दो चीज़ें आ रही है कैवर्नस साइनस में, उसको बोलते हैं स्फिनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन। और जो अपना ब्रेन है, ब्रेन से दो चीज़ें आती है, ये देखो ये मिडल में है, ये मिडल में है, मतलब इसका सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। ये यहाँ पे ब्रेन से इनकमिंग चैनल से, ये ब्रेन से इनकमिंग है, जो कैवर्नस साइनस में जा रही है। आप देख सकते हैं कैवर्नस साइनस में जा रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसमें से पहला आता है क्या, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, और जो आजू बाजू के छोटे छोटे हैं वो कौन से, इन्फीरियर सेरिब्रल वेन। इन्फीरियर सेरिब्रल वेन, समझ पा रहे हो, ये इनकमिंग चैनल से, यहाँ से दो इनकमिंग चैनल्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अपना स्फिनो पैराइटल साइनस, और ये आ रहा है अपना क्या, मिडल मेनिंजियल वेन, बराबर। तो ये चीज़ें क्या है अपनी इनकमिंग है, जो कैवर्नस साइनस में ड्रेन हो रही है। अभी अपन क्या देखेंगे, ड्रेनिंग जो कैवर्नस साइनस से जा रही है, कैवर्नस साइनस से ड्रेन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, दूसरे स्ट्रक्चर्स में। जो कैवर्नस साइनस से ड्रेन हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, दूसरे स्ट्रक्चर में ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो उसमें से अपने को पढ़ने के 5 पॉइंट है जहाँ पे कैवर्नस साइनस दूसरे स्ट्रक्चर में अपना जो ब्लड है, जो वेन है, वो ड्रेन करता है। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो आप कि जो वेन्स रहते हैं उसमें वाल्व्स रहते हैं क्या, नहीं, वेन्स में वाल्व्स नहीं रहते तो उसका फ्लो एक डायरेक्शन में रहेगा क्या, नहीं। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि जो इनकमिंग चैनल से वहाँ पे से ब्लड जाएगा नहीं, ये जो है ना, ये सब इंटरकनेक्ट रहते हैं। ऐसा इंटरकनेक्ट रहते हैं कि ये ब्लड यहाँ से फ्लो होकर वहाँ से फ्लो होकर कहाँ पे भी जा सकता है, जहाँ पे उसका मन करे। लेकिन मेजरली इनकमिंग चैनल्स वो है और ड्रेनिंग चैनल्स ये है, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ेंगे ड्रेनिंग चैनल्स, मतलब कैसा कि कैवर्नस साइनस से ब्लड कहाँ जा रहा है, कैवर्नस साइनस से ब्लड कहाँ जा रहा है। तो पहला चीज़ आता है कैवर्नस साइनस में, कैवर्नस साइनस ब्लड ड्रेन करता है कहाँ पे, ट्रांसवर्स साइनस में, थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। अब इसको डायग्राम में कैसे देखेंगे अपन कि ये कैवर्नस साइनस है, बराबर, ये है अपना कैवर्नस साइनस। तो ये कैवर्नस साइनस, ठीक है, तो हेलो, ठीक है, तो ये है अपना कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस में अपन ने देख रहे थे कि ड्रेनिंग चैनल्स कौन से। तो पहला अपन ने क्या देखा, पहला अपन ने देखा कि कैवर्नस साइनस ड्रेन करता है ट्रांसवर्स साइनस में थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। कैवर्नस साइनस ड्रेन कर रहा है ट्रांसवर्स साइनस में थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। तो वही अपन देखेंगे कि ये क्या है यहाँ पे, ये अपना कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस से एक चीज़ निकलती क्या, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर
पेट्रोजल साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। तो ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस कहाँ पे ड्रेन करेगी? ट्रांसवर्स साइनस में। तो ये जो है, अब ये समझो एक बाइफर्केशन के जैसे समझो, ये बाइफर्केशन के जैसे समझो, ठीक है। तो ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन करी कहाँ पे? ट्रांसवर्स साइनस में, ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करती है। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन करती है कहाँ पे? ट्रांसवर्स साइनस में। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रही है कहाँ पे? ट्रांसवर्स साइनस में, बराबर। तो पहला चीज अपन ने देखा कि सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रही है ट्रांसवर्स साइनस में। इसको याद रखने के लिए ऐसा रखने का कि जो ऊपर का सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है वो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रहा है ट्रांसवर्स साइनस में। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा आड़वा आता है, ठीक है। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन करता है ट्रांसवर्स साइनस में, ठीक है, याद रखने के लिए। उसके बाद अभी ये दोनों में अपन ने बाइफर्केशन देखा। तो ये बाइफर्केशन किस टाइप की दिखता है आपको? किस टाइप के दिखता है आपको? एस के जैसा। तो एस बोले तो सिग्मोइड साइनस, एस बोले तो सिग्मोइड साइनस। तो ये अपन ने देखा क्या? ये पहला वाला देखा क्या? सुपीरियर पेट्रोजल साइनस किस में ड्रेन कर रहा है? ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। और ये जो बीच में अपन ने एस जैसा देखा वो कौन सा है? सिग्मोइड साइनस। तो पहला चीज हो गया सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रहा है ट्रांसवर्स साइनस में। फिर दूसरा चीज देखेंगे अपन कि कैवर्नस साइनस जो है वो इंटरनल जुगुलर में ड्रेन कर रहा है। कैवर्नस साइनस जो है वो इंटरनल जुगुलर में ड्रेन कर रहा है। कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर थ्रू सुपीरियर इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर थ्रू इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। अब वही देखेंगे अपन कि ये आगे वाला जो है ये आगे वाला जो है ये सुपीरियर पेट्रोजल है। तो इसके बाजू में ये नीचे जैसा लग रहा है तो ये इंफीरियर पेट्रोजल साइनस हुआ, ये हो गया इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये हो गया इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। ये साइड में भी ये हो गया इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। तो वो कहाँ पे ड्रेन करेगा? अभी यहाँ पे बाइफर्केशन जैसा हो रहा है, यहाँ पे बाइफर्केशन जैसा हो रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिग्मोइड साइनस है, लेकिन इसके आगे जाते ही ये क्या बन जा रहा है? जुगुलर वेन। कौन सा वेन? जुगुलर वेन। लेकिन जुगुलर में भी कौन सा बन रहा है? वो इंटरनल जुगुलर, ठीक है। ये कौन सा अपना इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है। और ये ड्रेन कर रहा है कहाँ पे? जुगुलर वेन में। कहाँ पे? इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। दो चीजें समझ गए। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रहा है कहाँ पे? सुपीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रहा है कहाँ पे? ट्रांसवर्स साइनस में। और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस ड्रेन कर रहा है कहाँ पे? इंटरनल जुगुलर में। फिर तीसरी चीज आती है कि कैवर्नस साइनस टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में ड्रेन करता है थ्रू एमिशरी वेन्स। अभी ये टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स दिखने के लिए अपने को दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम कैसा है? जो अपन साइड से कट करे, लैटरल से देख रहे, अपने फेस को लैटरल से देख रहे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है अपना? ये है कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस ड्रेन कर रहा है किसमें? टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। इसको बोलते हैं टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस या फिर टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स थ्रू छोटे छोटे वेन्स से। छोटे छोटे वेन्स बोले तो एमिशरी वेन्स, छोटे छोटे वेन्स बोले तो एमिशरी वेन्स। मतलब ये कैवर्नस साइनस ड्रेन कर रहा है कहाँ पे? टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में थ्रू छोटे छोटे वेन्स मतलब एमिशरी वेन्स से, ठीक है। समझ गया? तीन चीज हो गया। फिर चौथा था कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू फेशियल वेन। तो अभी चौथी चीज देखेंगे अपन। चौथी चीज मतलब क्या? कि अपन ने देखा पहले कि कैवर्नस साइनस ट्रांसवर्स साइनस में कैसे ड्रेन कर रहा है, कैवर्नस साइनस इंटरनल जुगुलर में कैसे ड्रेन कर रहा है, कैवर्नस साइनस टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में कैसे ड्रेन कर रहा है। अभी चौथी चीज कि कैवर्नस साइनस फेशियल वेन में कैसे ड्रेन कर रहा है, वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू फेशियल वेन वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। अभी वो देखने का, तो उसके लिए अपने को ये डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम कौन सा डायग्राम आता है अपना? साइड व्यू या फिर लैटरल अपन जो देख रहे हैं उसमें। तो ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना ऑर्बिट है, दिस इज आवर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के ऊपर, बोले तो सुप्रा ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक वेन है, ये है सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है। ये है सुप्रा ऑर्बिटल। और दूसरी आती है ये है कौन सी? सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन। सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन मिलकर बनाती है क्या? अपनी फेशियल वेन। ये वाली कौन सी वेन है? फेशियल वेन। सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर मिलकर क्या बनाती है? फेशियल वेन। फेशियल वेन ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के सामने से तीन चीजें अपन ने देखी थी, जो तीन ऑर्बिट के सामने से अपन ने देखी है, तीन चीजें अपन ने ऑर्बिट से देखी जो जिसके अपने क्या बोलते हैं? ब्रांचेस रहते हैं। तो
तीन चीजें अपन ने देखी थी जो इनकमिंग चैनल है, ठीक है, जो कैवर्नस साइनस के लिए इनकमिंग चैनल है वो कौन से सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। तो ये कहाँ से आ रही है, ऑर्बिट से आ रही है। अभी आप बोलोगे कि यार ये इनकमिंग चैनल से, तो यहाँ पे ड्रेनिंग चैनल्स में कैसे हुआ कि कैवर्नस साइनस जो है वो फेशियल वेन में ड्रेन करा वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। तो अपन ने क्या बोला कि ये वेन्स कैसे रहते हैं, वाल्वलेस रहते हैं। तो अगर ये वाल्वलेस वेन्स है तो इसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये यहाँ कहाँ पे भी, यहाँ पे वहां पे कहाँ पे भी फ्लो कर सकते हैं पूरे अराउंड द ब्रेन, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे फोर्थ वन की कैवर्नस साइनस कैसे फेशियल वेन में ड्रेन करता है सुपर ऑप्टल वेन। तो ये डायग्राम अपन ने देखा, ये डायग्राम में कैसे है अपने को कि सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन मिलकर बनाते क्या अपना फेशियल वेन, सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन मिलकर बनाते फेशियल वेन। तो यहाँ से तीन चीजें आती है ऑर्बिट से, एक तो अपना सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, एक नीचे से आया इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक, और ये बीच में क्या क्या है सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। तो ये सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक कहाँ पे ड्रेन करता है, ये सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक ऐसा कनेक्ट होता है, ठीक है, ये सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक ऐसा कनेक्ट होता है कहाँ पे, कैवर्नस साइनस पे, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऑफ कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू दिस फेशियल वेन, कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू दिस फेशियल वेन वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, कैवर्नस साइनस ड्रेन्स इनटू दिस फेशियल वेन वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। फिर लास्ट का अपना बचा क्या, बोथ कैवर्नस साइनस कम्युनिकेट वाया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैवर्नस साइनस। मतलब क्या कि दो कैवर्नस साइनस है, जो स्फिनोइड बोन के आजू बाजू दो कैवर्नस साइनस है, वो एक दूसरे से भी तो कनेक्ट करेंगे फ्लो मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो किससे कनेक्ट करेंगे, इंटर कैवर्नस साइनस, दो कैवर्नस के बीच में, मतलब इंटर कैवर्नस साइनस। तो ये डायग्राम में अपने को क्लियरली विजिबल है, ठीक है, कि ये जो कैवर्नस साइनस है, ये जो दो कैवर्नस साइनस है, ये दो कैवर्नस साइनस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वाया इंटर कैवर्नस साइनस, इंटर कैवर्नस साइनस। ये अपन ने देख लिया क्या, इनकमिंग चैनल्स और ड्रेनिंग चैनल्स। लेकिन डायग्राम में और दो चीजें जो अपने को देखने की, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होता है, बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, इसको बोलते हैं बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, इसको क्या बोलते हैं, बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स। और ये जो नीचे से आ रहा है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल साइनस, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल साइनस, ठीक है। सिंपल हो गया। एग्जाम में यही तीन डायग्राम बनाने अपने को। कौन से तीन डायग्राम बनाने, एक तो अपने को कोरोनल सेक्शन बनाना है, ये है कोरोनल सेक्शन, कैवर्नस साइनस का कोरोनल सेक्शन। उसके बाद दूसरा आता है अपना ये है कैवर्नस साइनस का लैटरल सेक्शन, ये है कैवर्नस साइनस का लैटरल सेक्शन। तो थोड़ा ये डायग्राम बनाना है। और तीसरा जो डायग्राम है ये ठीक है। ये तीन डायग्राम अगर अपन ने कैवर्नस साइनस के बनाए एग्जाम में तो ऐसे कि अपने को आउट ऑफ मिल जाएंगे, आउट ऑफ, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया अपना कैवर्नस साइनस, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया कैवर्नस साइनस का, कैसे रहता है, क्या रहता है, इसमें क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी रहती है। फिर उसके बाद लास्ट में अपने को लिखने का है हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, उसके में अपने को हर बार लास्ट में लिखना है, पूछा हो या ना हो, क्लिनिकल, कि इसमें क्लिनिकल क्या है, जो अपन पढ़ रहे हैं उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो कैवर्नस साइनस में क्लिनिकल क्या है, तो पहला क्या, थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या, क्लॉट। थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस कॉज ड्यू टू सेप्सिस इन डेंजरस एरिया ऑफ फेस, नेजल कैविटीज, पैरानेजल साइनसेस। मतलब क्या, अगर अपने को कोई इंजरी हो गई, डेंजरस एरिया ऑफ फेस मतलब क्या, अपने नोज के यहाँ पे, तो नोज के यहाँ पे अगर अपने को कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से जो क्लॉटिंग होगा वो कैवर्नस साइनस में भी होएगा, उसकी वजह से क्लॉटिंग होगा वो कैवर्नस साइनस में भी होएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। गिव्स राइज टू फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर ये हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, कैवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस हो गया, तो वो सिम्टम्स को राइज देगा। तो कौन से सिम्टम्स है, एक तो नर्वस और एक वीनस, ठीक है। अपन वीनस की बात करें तो वीनस सिम्टम्स तो ऑफकोर्स आएंगे, लेकिन नर्वस भी आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि कैवर्नस साइनस के लैटरली, कैवर्नस साइनस के लैटरल एस्पेक्ट में अपन ने देखा कि 4 नर्व अपन ने पढ़ी, 3, 4, 5 और 5 2। तो अगर कैवर्नस साइनस डैमेज हो रहा है तो वो 4 नर्व भी तो डैमेज होगी, इसलिए नर्वस सिम्टम्स आएंगे। लेकिन किस किस के नर्व सिम्टम्स आएंगे, वही 4 नर्व के नर्व सिम्टम्स आएंगे। वो 4 नर्व जिस जिस मसल को सप्लाई करेंगे वो सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3, 4, 6 नर्व्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3, 4, 6 नर्व्स रिजल्टिंग इन पैरालिसिस ऑफ मसल सप्लाई, ठीक है। जो मसल्स को सप्लाइड करेंगे उनकी पैरालिसिस हो जाएंगी। और विनस में क्या हो जाएगा, अगर अपना जो कैवर्नस साइनस अपन ने देखा कि सब वहां पे विनस ब्लड फ्लो करते हैं, तो एक जगह पे क्लॉट हो गया तो वहां पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे जमा हो रहा है, एक तो मार्क्ड एडिमा ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स में ब्लड जमा होना शुरू हो गया, आईलिड्स के यहाँ पे शुरू हो गया तो वहाँ पे मार्क्ड एडिमा हो जाएगा। दूसरा क्या, एक्सोप्थेल्मस, एक्सोप्थेल्मस हो जाएगा। क्यों, एक्सोप्थेल्मस मतलब कि क्या, जो आंख है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में से अपना जो आंख है, आईबॉल है, वो आईबॉल बाहर निकल गया, ऑर्बिट से बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस। ड्यू टू कंजेशन ऑफ ऑर्बिटल वेन्स, अपन ने देखा कि ऑर्बिटल वेन से जो कैवर्नस साइनस में इनकमिंग चैनल से, ऑर्बिटल वेन से जो कैवर्नस साइनस में इनकमिंग चैनल से, अगर कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो गया तो वो जो कैवर्नस साइनस का ब्लड है वो ऑर्बिटल वेन से फ्लो होगा, ऑर्बिटल वेन से उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऑर्बिटल वेन से उल्टा फ्लो होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से एक्सोप्थेल्मस हो जाएगा, ठीक है। सो ये था अपना कैवर्नस साइनस का एक डिस्कशन।
अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगला कौन सा टॉपिक आप सीखना चाहोगे मेरी तरफ से मेरे को बता दीजिए। थैंक यू।